वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ जो है साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स, ट्री, फ्रूट, वेजिटेबल्स ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस बार जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें साइंटिफिक नेम से हर एक दिन जो है कम से कम एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जा रहा था। तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी साइंटिफिक नेम में। इसलिए जो हम आपके लिए ये लेक्चर को उस बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है हमारे देश के लिए। आज के ही दिन हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, फोर्स में हुआ था। हालांकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया था। उसको मतलब स्वीकार कर लिया गया था, बन के पूरी तरह से तैयार हो गया था। आपको बताएं कि भारत जो है एक रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे जैसा कि मनाए तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को समझना चाहिए आज के दिन हम लोगों को। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस देश का हेड जो होता है वो अगर इलेक्शन के द्वारा चुना जाए, चुनाव के द्वारा अगर चुना जाए, तो उस देश को हम लोग रिपब्लिक देश कहते हैं। जैसे भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। भारत का जो हेड है नेशन का, वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है हमारे देश में इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य सभी जो है भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह जो है रिपब्लिक कंट्री में बहुत सारे, इस वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो जो यूएसए है, यूएसए भी एक रिपब्लिक कंट्री है। वहाँ भी जो हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो भी इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए जो भी कंट्री में जो हेड होता है, अगर वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाए तो वो जो कंट्री कहलाता है रिपब्लिक कंट्री। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था। हर लोग आपको बताते हैं कुछ खास विशेषताएं थी हमारे संविधान का। हमारा संविधान बोला जाता है, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे अच्छा संविधान है। क्योंकि जो हमारे देश को संविधान बनाने में लगभग बोला जाता है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, अगर एग्जैक्टली बात किया जाए, लेकिन लगभग 3 वर्ष लगा। तो हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ा। उसे लगा कि क्या क्या चीज़ उस संविधान में कमी है। उन सारे कमियों को हमारे देश का संविधान में उस कमी को दूर किया गया। हर एक देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया। जैसे मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के संविधान से लिया गया। उसी तरह मौलिक कर्तव्य है जो कि बाद में हालांकि जुटा, वो जो है सोवियत रूस से लिया गया। तो उसी तरह से जो डीपीएसपी है, बहुत सारी चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट फीचर है। हमारे देश का संविधान सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी अपना धर्म नहीं है इस देश का, मतलब सारे धर्म के प्रति इक्वल भावना रखता है। तो इस तरह का बहुत सारे ऐसे साइलेंट फीचर हैं इस देश के संविधान के। ये सारे जब बहुत सारे देशों का लिया गया तो ऐसा कहा गया हमारे देश का संविधान के बारे में कि ये जो है कॉपी पेस्ट संविधान है, मतलब दूसरे का कॉपी पेस्ट करके संविधान बनाया गया। तब जाकर जो है हमारे देश के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि नहीं, हमारे देश का जो संविधान है ये कॉपी पेस्ट संविधान नहीं है। हमने किसी से उधार मांगा है, उधार में बोरो किया है। हमने क्या किया कि जैसे मौलिक अधिकार जो लिया अगर अमेरिका के संविधान से, तो हमने उससे लिया जरूर, उससे मांगा, उधार में मांगा, लेकिन उसको इस तरह से अपने संविधान में लिखा जो कि हमारे देश के अनुसार से, देश के अनुरूप से ढल सके, हमारे लोगों के अनुसार से सूटेबल हो। मैंने उस चीज़ को पढ़ा, मैंने अपने देश में देखा कि हमारे देश में ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, फिर उसके अनुसार से हमने देश में लगाया। इसलिए उन्होंने कम्प्लीटली इस बात को हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया कि ये हमारे देश का जो संविधान है ये कॉपी पेस्ट संविधान नहीं है,
ये हमारा देश का जो संविधान है ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने उधार में मांगा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दिन जो है इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ने भी आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा 26 जनवरी को। और इसी तरह जो है ये एक दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन हम लोग ये गर्व से कहते हैं कि मतलब हम किसी भी, जैसे बोलते हैं ना कि आप जैसे पंजाब से हो, क्या पंजाबी हो, हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, तमिल हो, गुजराती हो, बिहारी हो, झारखंड का हो, या किसी भी स्टेट का बात नहीं करते उस दिन। ये स्टेट हमारे संविधान में, आपको सच्चाई बताता हूँ, अगर आप अपने देश का संविधान पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ये सब वर्ड लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। आपको सीधा एक ही चीज़ लिखा हुआ है कि भारत का जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एक ही बस सिटीजनशिप है, वो है कि आप सभी बस इंडियन हो, बस और कुछ नहीं। और ये देश इस दिन जो है इस चीज़ को बार बार भारत के संविधान को याद दिलाता है कि भारत का जो संविधान कहता है उसी के अनुसार से आप लोगों को चलना है। संविधान को एक कानूनों का दस्तावेज भी कहा जाता है आपको। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है और आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, कुछ ज़्यादा हो गया 5-6 मिनट तक। तो साइंटिफिक नेम में हम लोग प्लांट्स, ट्री, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इससे जो भी रिलेटेड होगा उसको पार्ट 1 में रखे हुए हैं, और पार्ट 2 में जो है आपका एनिमल से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, जो पक्षी है, जानवर है, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे आपसे। तो साइंटिफिक नेम आपका जानते हैं कि इंग्लिश में रहेगा, तो आप लोगों को पता ही है। ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। साइंटिफिक नेम की बात करें, वैज्ञानिक नेम का, तो ये 2 नाम होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, इसको लैटिन नेम भी कहा जाता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है नेम का वो जीनस नेम होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो स्पीसीज का नेम होता है। तो ये जीनस नेम होता है, स्पीसीज का नेम होता है। जैसे आपको हम एक उदाहरण के लिए बताते हैं कि जैसे जो कोबरा सांप होता है, भारत में जो कोबरा सांप पाया जाता है, या फिर अमेरिका में जो कोबरा सांप पाया जाता है, या किसी और कंट्री में अगर पाया जाता है, अगर उन सारे कोबरा कहते तो कॉमन नेम में उसको कोबरा ही सांप, लेकिन अलग अलग कंट्री में पाया जाता है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे उन सारे सांपों में, तो फिर जाकर जो है उसका साइंटिफिक नेम भी अलग हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि सर आपने तो एक ही बताया साइंटिफिक नेम, हमने दूसरे जगह तो कुछ और पढ़ा था। तो वो भी सही है, वो भी कोबरा है, कॉमन नेम आपको केवल पता है। साइंटिफिक नेम में थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा दोनों में, वो जब आप बायोलॉजिकल रूप से पूरी तरह से अच्छे से जब पढ़ने लगेंगे तो फिर जाकर जानेंगे। उतना हम लोगों को रिसर्च नहीं करना है एसएससी के लिए, इसीलिए जो है आपको बस इसका जो है एक बार अगर आप गए हुए रहते हैं, इसको एक बार देखे हुए रहते हैं, तो आपको आराम होता है, सुविधा होता है क्वेश्चन आने पर आपको करने में। तो जो फर्स्ट नेम होगा इसका वो जीनस का नेम होगा, और सेकेंड पार्ट जो नेम का होगा वो स्पीसीज का नेम होगा। ठीक है, जीनस नेम जो होता है, जो फर्स्ट नेम होता है, उसका पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, और स्पीसीज का जो नेम होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। फिर इटैलिसाइज द होल नेम, मतलब उसको कहा जाता है ऐसे ऐसे करके इटैलिसाइज कर दीजिए, उसको जो है ऐसे ऐसे करके उसको घेर देते हैं, उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो इस तरह से करके इसको जो है एक लाइन में इस तरह से हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं। तो ठीक है, ये सब प्रोसीजर है उसका लिखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स का कॉमन नेम देखते जाएंगे। इधर प्लांट्स का कॉमन नेम देखेंगे, जैसे पी है, पी किसको बोलते हैं? मटर को बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पी मतलब मटर। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पीसम सेटिवम। क्या होता है? पीसम सेटिवम। इसको आप 2 बार 3 बार अपने से भी बोलिए, अपने जहां पर भी आप लोग देख रहे हैं अपने 2 बार 3 बार बोलिए, इसको लिखिए अपने कॉपी में, जो नोट्स बनाइए, नोट्स के तरह ही आपको हम ये सोचिए एक प्रकार से प्रोवाइड करा रहे हैं। 2 बार 3 बार लेक्चर देखिएगा, आपको याद होगा, पक्का से होगा याद। पी का क्या होता है? पीसम सेटिवम। पी का क्या होता है? पीसम सेटिवम। ओनियन का होता है एलियम सेपा। ओनियन का क्या होता है? एलियम सेपा। मैंगो का होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका भी बोलते हैं इसको। बनियान ट्री यानी बरगद का गाछ, जो बट का गाछ होता है उसको बनियान ट्री। तो ये जो है फिकस बेंगालेनेसिस, फिकस बेंगालेनेसिस इसको बोला जाता है बनियान ट्री को। सोयाबीन का जो ट्री होता है वो ग्लाइसिन मैक्स होता है। सोयाबीन का जो
प्लांट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। एप्पल, एप्पल का होता है साइंटिफिक नेम पायरस मेलस। पायरस मेलस ये साइंटिफिक नेम है एप्पल का। फिर है बैम्बो। बैम्बो जो बांस होता है उसका जो है साइंटिफिक नेम तो ये होता है बैम्बूजा एरीडाइनेरिफोलिया। बैम्बूजा एरीडाइनेरिफोलिया। तो आपको कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा दिक्कत भी हो तो आपको उसके लिए सॉरी मांगते हैं आपसे, ठीक है। आप लोग उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करने के लिए सीखिएगा। बैम्बो का क्या होता है बैम्बूजा एरीडाइनेरिफोलिया। ब्रिंजाल, ब्रिंजाल का सोलेनम मेलोंजेना। सोलेनम मेलोंजेना ये होता है ब्रिंजाल बैगन का। बनाना, बनाना का क्या होता है मूसा पाराडिसियम। मूसा पाराडिसिकम। मूसा पाराडिसिकम। ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम का होता है पेलोसेस मुंगो। पेलोसेस मुंगो। और बेरली, बेरली मतलब होता है जो जिसको बोलते हैं आप लोग बेरली। बेरली का होता है होर्डियम वल्गेरी। होर्डियम वल्गेरी। कैरट, कैरट का ये आया था डॉकस केरोटा, ये जो अभी एग्जाम में आया था। तो ये सब केवल मैंने सेलेक्टेड लिया है इसलिए आपको इसको याद रखना है। कैरोट का डॉकस केरोटा। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। पी का होता है पीसम सेटिवम। ओनियन का होता है एलियम सेपा। मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका। बनियान ट्री का होता है फिकस वेंगेलेनेसिस। सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स। एप्पल का होता है पायरस मेलस। बैम्बो का होता है बैम्बूजा एरीडिनेरिफोलिया। ब्रिंजाल का होता है सोलेनम मेलोंजेना। बनाना का होता है मूसा पाराडिसिकम। ब्लैक ग्राम का होता है पेल्सोएस मुंगो। वेरली का होता है होर्डियम वल्गेरी। कैरोट का होता है डॉकस केरोटा, ठीक है। फिर है केस्यू नट। केस्यू नट बोलते हैं काजू को। काजू जो आप लोग खाते हैं केस्यू नट, इसको बोला जाता है एनाकार्डियम ओसीडेंटले। एनाकार्डियम ओसीडेंटले ये जो होता है केस्यू नट का। क्लोव, क्लोव का होता है साइजिगम एरोमेटिकम। क्लोव मतलब होता है लौंग। लौंग आप लोग जानते हैं, ये काजू है, ये है आपका लौंग। क्लोव मतलब होता है लौंग। इसका क्या होता है साइजेडिगियम एरोमेटिसियम। एरोमेटिसम, ठीक है। ककम्बर खीरा, इसका होता है कुकुमिस सेटिवस। कुकुमिस सेटिवस। करी लीफ, इसका होता है मुराया कोइनिगी। मुराया कोइनिगी होता है। इसको आप लोग अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, हालांकि प्रोनाउंसिएशन वहाँ नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए बस। चीकू, चीकू का होता है अचरस सपोटा। सपोटा जो लोग उधर रहते हैं साउथ इंडिया में वो लोग जानते होंगे, सपोटा इसको बोलते हैं वो लोग, इसका जूस भी पीते हैं बना के। चीकू, चीकू का अचरस सपोटा। करी लीफ भी उधर ही साउथ इंडिया में बहुत चलता है करी लीफ। करी लीफ का क्या होता है मुराया कोइनिगी। फिर है कॉटन। कॉटन का होता है गोसिपियम हर्बेसियम। गोसिपियम हर्बेसियम ये होता है कॉटन का। गाभा, गाभा मतलब अमरूद, इसका होता है सीडियम गाभा। सीडियम पी साइलेंट हो जाता है, सीडियम गाभा। गार्लिक, गार्लिक मतलब होता है लहसुन आपका, इसका होता है एलियम सेटिवम। एलियम सेटिवम इसका गार्लिक का होता है एलियम सेटिवम। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट का होता है कटहल जिसको बोलते हैं आर्टोकार्पस इंटेग्रा। आर्टोकार्पस इंटीग्रा इसका होता है जैक फ्रूट का। फिर चलते हैं लेमन। लेमन मतलब नींबू। लेमन का होता है साइट्रस लिमोनियम। साइट्रस लिमोनियम ये किसका होता है लेमन का। लेमन का होता है साइट्रस लिमोनियम। मेज, मेज मतलब मकई होता है, इसका होता है जी मेज। जी मेज, मेज। नीम, नीम का आपको पूछा जाता है, ये इसको बोलते हैं अजाधिरता इंडिका। अजाधिरता इंडिका इसका बोला जाता है नीम का। AZADHIRA आजाद हीरा स्टा हिदार्टका इंडिका बोला जाता है, ये नीम का होता है। इसको आप लोग अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। ऑरेंज, ऑरेंज का साइट्रस
ऑरेंटियम, साइट्रस ऑरेंटियम। पपाया, पपाया का जो है करिका पपाया बोला जाता है, करिका पपाया, पपाया मतलब पपीता। पोटैटो, पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम, ये होता है पोटैटो को। पोमीग्रेनेट, अनार का, अनार का होता है पुनिसा ग्रानाटम, तो ये होता है पुनिसा ग्रांटम, पुनिसा ग्रांटम, ये जो है पोमीग्रेनेट का होता है। एक बार आपको जल्दी से रिवाइज कराते हैं अभी जो पढ़ाए। तो केस्यू नट, केस्यू नट का होता है अनाकार्डियम ओसीडेंटले। क्लोव, लौंग का, साइजेडियम एरोमेटिसम। फिर है ककम्बर, कुकुमिस सेटिवस। करी लीफ है मुराया कोइनिगी। फिर है चीकू, चीकू का होता है अचार सपोटा। कोटन, कोटन का होता है गोसी पियम हर्बेसियम। गाभा का होता है सीडियम गाभा। गार्लिक का होता है एलियम सेटिवम। जैक फ्रूट का होता है आर्टोकार्पस इंटीग्रा। फिर लेमन का होता है साइट्रस लिमोनियम। मेज का होता है जी मेज। नीम का होता है अजादिर्स्टा इंडिका। ऑरेंज का होता है साइट्रस और रेंटियम। पपाया का होता है करिका पपाया। पोटैटो का होता है सोलेनम ट्यूबरसम। और पोमीग्रेनेट का होता है पुनिसा ग्रांटम। तो पुनिसा ग्रांटम ये जो है पोमीग्रेनेट का होता है। और है कुछ देखते हैं। फिर चलते हैं पीकॉक फ्लावर। पीकॉक फ्लावर बोलते हैं गुलमोहर, गुलमोहर आप लोग जानते होंगे, कॉमन नेम है ये। इसको बोलते हैं डेलोनिक्स रेजिया। रेफिन, रेफिन अगर लगाइएगा भी तो ठीक है, नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा। डेलोनिक्स रेजिया आपको याद रखना है। पीकॉक फ्लावर का, गुलमोहर का डेलोनिक्स रेजिया। पीपल का फाइकस रेलिजियोसा, फाइकस रेलिजियोसा ये जो है पीपल का है। पाइन एप्पल, पाइन एप्पल का होता है अनानस, अनानस का अनानस ही होता है सेटिवस, अनानस सेटिवस। राइस, राइस का ओरिजा सेटिवा, ओरिजा सेटिवा। रोज, रोज का रोजा होता है केवल। सनफ्लावर, सनफ्लावर का होता है हेलिएंथस एनोस, सनफ्लावर का हेलिएंथस एनोस। फिर है टर्मरिक, टर्मरिक मतलब आप लोग जानते हैं हल्दी होता है, उसका होता है कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा लोंगा ये टर्मरिक का होता है। टोबैको, टोबैको तंबाकू, इसका होता है निकोटिना टोबेकम, निकोटिना टोबेकम। तुलसी, तुलसी का होता है ओसिमम सेंसिटम, ओसिमम सेंसिटम ये होता है तुलसी का। फिर है टोमेटो, टोमेटो का होता है लाइकोपेरिसकम, लाइकोपेरिस्कन स्कुलेंटियम, स्कुलेंटियम, लाइकोपेरिस्कन स्कुलेंटियम ये टोमेटो का होता है। फिर है वाटरमेलन, वाटरमेलन का होता है साइट्रुलस वल्गेरिस, साइट्रुलस वल्गेरिस। व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं होता है, इसका होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम ये है व्हीट का, गेहूं का। तो आपको जल्दी से रिवाइज कराते हैं। पीकॉक, पीकॉक फ्लावर, पीकॉक फ्लावर का, पीकॉक का अलग होता है, वो तो जानवर में आ गया। पीकॉक फ्लावर जिसको कि गुलमोहर बोलते हैं, इसका होता है डेलोनिक्स रेजिया। पीपल, पीपल का होता है फाइकस रेलिजियोसा। पाइनएप्पल अनानस सेटिवस। राइस ओराइजा सेटिवा। रोज, रोजा सनफ्लावर का हेलिएंथस एनस एनुअस, एनुअस है सॉरी, सनफ्लावर का हेलिएंथस एनुअस। और टर्मेरिक, टर्मेरिक का होता है कुरकुमा लोंगा। टोबैको का होता है निकोटिना टोबेकम। तुलसी का होता है ओसिमम सेंसिटम। फिर है टोमेटो का लाइकोपेरिसकम इस्सुक्लेंटियम। फिर है वाटरमेलन, उसका होता है साइट्रुलस वल्गेरिस। व्हीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये यहीं पर जो है ये इंपॉर्टेंट कुछ जो है आपका प्लांट्स के नेम थे, आपको इनको याद रखना है कम से कम साइंटिफिक नेम के रूप में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल्स को आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए
थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ प्रोनाउंसिएशन में आपको हम अच्छे से नहीं कर पाए, आप लोग अच्छे से कर पाते हैं तो उसको कीजिए, लेकिन फाइनली जो है आपको एग्जामिनेशन में ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसको आपको पहचानना है और पहचान करके आपको जो है अपना निश्चित रूप से मार्क्स को स्कोर करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।